हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइड्स बाय सूबिया। तो आज की जो हमारी लोकेशन है, इट वाज इनिशियली दादर एंड मोमेंट पे लोकेशन चेंज हो गई एंड इट वाज कुर्ला। नाउ ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, वी हैड इट ऑन द गो। आज की लोकेशन पे हमें रेडी करने थे 3 साइडर्स एंड 1 ब्राइड, सो वी लेफ्ट ऑन टाइम एंड रीच्ड ऑन टाइम एज वेल। नाउ आज की जो लोकेशन थी वहाँ पे हम पहुँच तो गए, बट एग्जैक्ट जो बिल्डिंग थी वो हमको मिल ही नहीं रही थी। आफ्टर अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ हमको फाइनली एयरबीएनबी मिल गया एंड इट वाज एन एयरबीएनबी, इट वाज नॉट अ होटल। इट वाज सो कलरफुल एंड सो ब्यूटीफुल। हम वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे साइडर्स अब तक आए नहीं थे, सो वी हैड टू वेट फॉर देम। मीनवाइल वी वर सर्व्ड लंच व्हिच वाज सो sweet and it was really yummy as well. We had lunch, we had some sweets. After that we started with the makeup and hair. Now इस दिन हमारी इसके बाद और कोई जगह बुकिंग नहीं थी, so the entire thing was very chill. But अगर हमारी बुकिंग होती तो हमको बहुत जल्दी और बहुत टाइम पे सब करना पड़ता, बिल्कुल भी हम डिले नहीं कर पाते चीज़ों को। This was a beautiful setup. अफशा ने सब अच्छे से सेटअप कर दिया सामान वगैरह एंड this was the bridal setup. जो हमारा ब्राइडल सेटअप होता है वो डिफरेंट होता है और जो साइडर का सेटअप होता है वो डिफरेंट होता है। ये था ब्राइड का आउटफिट, ज्वेलरी एंड एवरीथिंग एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्राइड मिसबा। से हाई टू हर। उनको जो लुक चाहिए था, शी बेसिकली वांटेड ग्लिटरी आईज एंड बोल्ड लिप्स, और जो उनको बेस चाहिए था उनके स्किन टोन के हिसाब का ही चाहिए था। तो वी स्टार्टेड विथ हर मेकअप। स्किन प्रेप ज़्यादा एक्सटेंसिव करना नहीं था क्योंकि मिसबा ने ऑलरेडी शीट मास्क लगाया हुआ था जब हम पहुँचे थे। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक रात पहले एक्सफोलिएट, शीट मास्क, हेयर वॉश सब कर लो। आई ऑलवेज सेंड माई क्लाइंट्स प्रेप फॉर अपॉइंटमेंट का पूरा इंस्ट्रक्शंस, जिसमें उनको चीज़ें बताई गई होती है कि आपको क्या क्या करना है और जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तब आपको क्या क्या चीज़ें रेडी रखनी है हमारे पहुँचने से पहले। सो माई क्लाइंट्स गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली चीज़ें किस फ्लो में जाएगी। यहाँ पे हमने मिसबा का बेस मेकअप किया और बेस मेकअप करने के बाद वी स्टार्टेड विद द आई मेकअप। आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग द बेस मेकअप फर्स्ट एंड देन आई मेकअप। सम पीपल प्रेफर डूइंग आई मेकअप फर्स्ट एंड देन बेस मेकअप, अपनी अपनी चॉइस होती है। आई मेकअप के लिए शी वांटेड अ ग्लिटरी आईज। नाउ मिसबा की आईज अगर आप देखोगे तो आईज में अच्छा सा एक क्रीज ऑलरेडी दिया हुआ है। वी जस्ट हैड टू इनहांस हर आईज। आईज में स्पेस भी अच्छी खासी थी और हमने डिसाइड किया था कि फॉर लाइनर वील गो फॉर माई क्लासिक स्मज्ड लाइनर लुक। आई मेकअप डन किया हमने और बचा हुआ बेस मेकअप सारा कुछ कंप्लीट किया। देन वी डिड दिस ब्यूटीफुल बोल्ड रेड लिप्स विच वाज लुकिंग सो स्टनिंग, और जो उनका आउटफिट का कलर था वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक था। ना ज्वेलरी में हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। वी चोज द लाइटर ऑप्शन, जो लाइट ज्वेलरी थी हमने वो सेलेक्ट, क्योंकि जो दूसरी वाली थी वो बहुत ज़्यादा ही हैवी थी और वो लुक के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। सो वी डिसाइडेड ऑन दिस वन एंड देन वी स्टार्टेड विद द साइडर्स मेकअप। साइडर्स मेकअप का ये सेटअप है हमारा। साइडर मेकअप के प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, टाइम जो लगता है वो अलग होता है। ब्राइडल में मेकअप में समझो ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लग ही जाता है। साइडर्स हमारे आराम से 25-30 मिनट्स में हो जाते हैं। तो जो लुक होता है, लेयरिंग होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो टोटली डिफरेंट होते हैं। पीपल थिंक के साइडर मेकअप और ब्राइडल मेकअप में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत डिफरेंस होता है और उसी के हिसाब से प्राइजेस में भी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 साइडर्स का ही लुक कैप्चर कर पाए, वो भी पूरा वीडियो नहीं बना पाए बिकॉज वी वर वेरी बिजी और उनको एंट्री के लिए भी लेट हो रहा था बिकॉज वी स्टार्टेड लेट। तो सबका लुक बहुत पसंद आया एंड दिस इज ऑल द मेस दैट वी हैव टू पैक अप आफ्टर आवर मेकअप इज डन। तो मेकअप वगैरह तो डन हो गया, बट जब पिक्चर्स का टाइम आया तब जो हमारी लाइट का चार्जिंग था वही ख़त्म हो गया और जो उसका चार्जर है वो बहुत ही अलग है, ऐसे नॉर्मल चार्जर से चार्ज नहीं होगी वो लाइट। तो कैसे जुगाड़ करके हमने फ्लैश लाइट में फ़ोटो लिया। सबका लुक कितना अच्छा टर्न आउट हुआ था, बट जैसी मुझे पिक्चर्स वीडियोस चाहिए थी वैसी नहीं आई। मेकअप वगैरह कंप्लीट करने के बाद वी वर लुकिंग फॉर कैब, और कैब का पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ मसला होता है। कैब पहली बात तो मिल ही नहीं रही थी। वेन्यू पे हम आधा घंटा रुके, बट जो हमारे क्लाइंट्स थे उनकी कैब आ गई थी, उनको भी निकलना था एंड इट वाज एन एयरबीएनबी, तो पूरा ही खाली करना था।
तो हम भी साथ साथ में निकल गए। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी उसी में। फिर हम बिल्डिंग से नीचे उतरने के बाद हमने कैब बुक की। बिल्कुल ना कैब मिल रही है ना ऑटो मिल रही है। हम वहाँ पे ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स रुके थे। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, वी वर सो टायर्ड। इतनी मुश्किल से कैब मिली। दिखा रहा था कि 6 मिनट में कैब आ जाएगी, बट उसको ट्रैफिक की वजह से आते आते 20 मिनट और लग गए। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा तो हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया। लकीली और कोई बुकिंग नहीं थी, अगर होती तो फिर उस दिन तो हमारी हालत ख़राब हो जाती। कैसे भी टाइम पे तो पहुंचना ही होता है। एंड दिस इज़ वाई आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स कि आप टाइम लाइन को लेके चलो, टाइम पे चीज़ें करो, टाइम पे आप रेडी हो जाओ। बिकॉज़ हमारा शेड्यूल बुकिंग्स के हिसाब से बना हुआ होता है, और अगर एक क्लाइंट भी हल्का भी आगे पीछे टाइमिंग कर देता है तो पूरा शेड्यूल जो है वो हमारा ख़राब हो जाता है। बट इस दिन हम सब सुकून से कर तो पाए, आराम से सब हो गया अच्छे से। दे वर ऑल्सो वेरी स्वीट एंड काइंड, एंड या दिस वॉज द लुक, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विथ अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।